के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और जब हम लोग दे देंगे तो 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन उठा के दे दिए, लिख के बैठो। बिल्कुल सही। तो दैट्स वाज। तो अब आप बताएं कि ये यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का थोड़ा सा मसला है फिर, क्योंकि तो यूनिवर्सिटी जब की नोटिफिकेशन मैनेजमेंट अब जारी अच्छी कर हो दिया जाएगी। 2019 से ये भी हुआ है ना कि 2019 से जब सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है, तो फिर अब आके कम से कम उन्हें जो ओल्ड सिलेबस था वो ख़त्म कर देना चाहिए था वैसे। तो अब जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आप लोग वो न्यू सिलेबस तैयार करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। अब आप लोग मुझे ये बताएं, स्टूडेंट्स के इंग्लिश की जो तैयारी आप लोगों ने की है वो कैसी हो गई है? यस सर। सर वो अच्छी हो रही अब है। तक सिलेबस तो मेरा मतलब ख्याल है कि आप लोगों का सारा कंप्लीट हो गया है, कोई थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं। पार्ट 1 में जो है वो 2 दो शॉर्ट रह गए स्टोरीज हैं। रह गई हैं, और आपका ओल्ड मैन एंड द वो सॉरी डायलॉग रह गया है। और पार्ट 2 वालों का मेरा ख्याल यस है कि सर। सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया, उसमें लेटर एप्लीकेशन रह गई और आपके इडियम्स रह गए, फ्रेजल वर्ब्स, एंड देन ऐसे विद आउटलाइन ये रह गया। ईटीएम्स बुक हो वाला गए सारा हैं। इडियम्स हो गए हैं, इडियम्स हो गए हैं, लेकिन वो जो मैंने मल्टी टॉपिक इडियम्स आपको बताने हैं वो करवाने हैं अभी। जी। और लेटर एप्लीकेशन और ऐसे विद आउटलाइन, बाकी तो सारा कंप्लीट हो गया। सर हो रही है प्रिपरेशन पार्ट 1 वालों की भी। और सर फ्रेश कैंडिडेट मतलब कि फिर हमारा भी फ्रेश कैंडिडेट ऐसा कंसीडर होगा? जी 2019 के बाद अगर आपका एडमिशन फर्स्ट टाइम किया तो फिर फ्रेश कैंडिडेट ही है, मतलब एजुकेशन के सिलेबस के लिए। फ्रेश कैंडिडेट्स तो बेसिकली वो होते हैं ना जो फर्स्ट टाइम एडमिशन भेज रहे होते हैं, जो 2022 में भी पहली बार भेज रहे हैं इंटरमीडिएट के बाद, वो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। जी ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स बताएं, क्या जिमल आपने क्या कहा है, क्या कंफर्म कर दूं आपको? सर पर्शियन का सिलेबस काइंडली पता करके बता पर्शियन दें का कि सिलेबस मैं हमना इंशाल्लाह ताला कल जो है ना वो पता करके आप लोगों को बता दूंगा। सर ग्रुप में सर मैसेज कर दीजिएगा, मुझे भी डाउट होने लगा है, मैंने भी ऑप्शनल रखा हुआ है सर। मैं बिल्कुल ग्रुप में आप लोगों को मैसेज कर दूं, मैं कंफर्म कर लेता हूं कल, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो बता दूंगा। बाकी आप लोगों के कौन सर कौन से आपने सब्जेक्ट? सोशल वर्क का भी कहा था। अच्छा सोशल वर्क का भी कहा था। जर्नलिज्म किसकी इलेक्टिव्स में, पंजाबी किसकी है, और उसके सोशल अलावा वर्क ऑप्शनल पॉलिटिकल सोशल वर्क आपकी बुक ठीक है, देखनी है। ऑप्शनल में सोशल वर्क है, सही। जर्नलिज्म किसकी है बुक इलेक्टिव्स देखनी में? है। इलेक्टिव्स में जर्नलिज्म किस किसकी है? जर्नलिज्म पता नहीं। सर सहाफत। जर्नलिज्म मेरी भी है। हाँ लुकमान की है, इसके मेरी अलावा किसकी है? अनाबिया की है, और किसकी है? पंजाबी किसने रखी हुई है? पंजाबी एज इलेक्टिव किसी ने सब्जेक्ट रखा है? अनाबिया आपने पंजाबी, ठीक है। जर्नलिज्म और पंजाबी आपने तो मेरे वाला कॉम्बिनेशन चूज किया। और ऑप्शनल में कौन सी आपकी? इस्लामिया तो नहीं है? सर ऑप्शनल में तकरीबन सबकी पर्शियन है। सबकी पर्शियन है, ठीक ठीक। अच्छा अनाबिया का पार्ट 1 पर्शियन है, तो आप लोग पर्शियन आपको आती है सबको, जिन लोगों ने पर्शियन रखी है? सर थोड़ी सिलेक्टिव चीजें बता दें। सर मैंने इस्लामिक रखनी थी, वो कजन ने सोशल वर्क रखवा दिया है। फिर मैंने पार्ट 1 में कश्मीरियात पढ़ी थी तो इसीलिए मुझे आसान लगी, और वैसे भी कहते हैं उसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं कश्मीरियात की तरह, फिर इसीलिए मैंने वो रख ली। अच्छा अभी आपकी इलेक्टिव जो है वो कश्मीरियात है या आपकी? अच्छा इलेक्टिव एक आपकी कश्मीरियात है या पर्शियन है? सर ऑप्शनल में आपके ही इलेक्टिव्स कौन कौन से आमना? सर मैंने पार्ट 1 में रखी थी सोशियोलॉजी, इंग्लिश और बाकी जो फर्दर कश्मीरियात रखी थी। और अब मेरी पर्शियन है, सोशियोलॉजी है और इंग्लिश और कौन सी थी? 4 बुक थी। 2 आपके सर एक इलेक्टिव्स? हाँ कश्मीरियात, सर कश्मीरियात, पर्शियन बिल्कुल ठीक है। और सोशियोलॉजी और इंग्लिश। सोशियोलॉजी और कश्मीरियात आपकी इलेक्टिव है, पर्शियन आपकी ऑप्शनल है, और इंग्लिश आपकी कंपल्सरी है, राइट? जी सर। ठीक हो गया। और बाकी सर मैंने स्टूडेंट्स? एक अरेबिक रखी हुई है। ठीक है, अरबिक आपको आती है? सर आती ही है। सही हो गया, पार्ट चलें 1 में इंशाल्लाह ताला 70 खैर मार्क्स आए करेगा। थे। सर और वैसे भी मेरे टीचर थे एक, जी मतलब मोल्ड मैट्रिक में मैंने जिनसे पढ़ा था वो काफी अरसे से पढ़ा रहे हैं, उनका काफी एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पर्सनल में कलेक्टिव सिलेबस बताया था। लास्ट टाइम उन्होंने कश्मीरियात में भी ऐसे ही बताया था मुझे, और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से भी पेपर आया था काफी हद तक।
ठीक और है, इस बार उन्होंने मुझे क्वेश्चन में भी बताया। बिल्कुल सही हो गया। पर्शियन का हमें भी सिलेक्टिव बता दें, हम तो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। मैं भी घर सर बैठ के ही बहन तैयारी कर रही हूँ। पर्शियन में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ट्रांसलेट करना आता हो उसे, और फिर शेख सादी की कायात, उस पे ग्रिप होनी चाहिए। ये दो चीज़ें सबसे अहम किरदार अदा करती हैं उसमें। सर जी जी सर मेरे जो पार्ट 1 में थे वो इस्लामिक स्टडीज थे और एजुकेशन था, जो हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट थे ना। जी जी अ, तो मेरे दोनों की प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी और जिसके अकॉर्डिंगली मैंने पेपर दिया और मेरे दोनों क्लियर। मेरे सिर्फ इंग्लिश जो है ना पार्ट 1 की वो रहती है, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ आपसे। ठीक और है। अभी जो मेरे पास कंफ्यूजन है वो सोशल वर्क है ऑप्शनल, उसकी जी, मुझे ना बुक मिल रही है और ना ही मुझे उसका ना थोड़ा सिलेबस ऑप्शनल का में भी सोशल इशू आ वर्क रहा है, है वो। सोशल वर्क का बड़ा मसला बना हुआ है, जर्नलिज्म का बड़ा मसला बना हुआ है। लुकमान ने बुक लेनी थी और मैंने इधर चुंगी अमर से तू जाके पता किया, उर्दू बाजार से पता करवाया, बुक नहीं मिली। वो कहते जी प्रिंटिंग प्रेस में है, अभी बुक अवेलेबल ही नहीं है। फिर लुकमान ने यहाँ किसी क्लर्क को बोल के, उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, वो मंगवाई। कोई 15 दिन हो गए हैं बुक का यूथ पता करते हुए, बुक नहीं मिल रही थी। और आपने मुझे सिचुएशन भी बताई थी अपने गांव वाली के, मेरे गांव में पड़ी है और वो आपकी बुक की पिक्चर भी आपके माइंड में नहीं है। मेरी बुक की पिक्चर मेरे माइंड में है, वो ग्रीन से कवर में है, लेकिन मेरे पास वो इंटरनेट पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं इंटरनेट पे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था कि वो बुक मुझे कहीं से मिल जाए सोशल वर्क की, लेकिन बीए की सोशल वर्क की बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इलेक्टिव है, ऑप्शनल नहीं है। इलेक्टिव तो मेरे पास ही पड़ी, मैंने आपको पिक्चर सेंड की थी हाँ ना। जी, वो इलेक्टिव तो आपने मुझे सेंड की। ऑप्शनल मैंने बहुत ट्राई किए लेकिन वो नहीं मिले। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 के, जो पाकिस्तान स्टडीज़ है आप लोगों का? मैं आप लोगों को कुछ सवाल बता दें, चलिए हम बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सवाल बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी सर, मेरा पार्ट 1 का ही है। पार्ट 1 है, और पार्ट 1 किसका है? इस्लामिक आपका है पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर भी कंप्लीट कर रहे हैं ना? जी सर, पाकिस्तान स्टडी का है सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, उसमें आपने नज़रिया पाकिस्तान के जो टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने। उसके बाद कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में जो नज़रिया पाकिस्तान है उसकी वजाहत ये लाजमी कवर करनी है। इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद कायदे आज़म के जो 14 नुकात हैं वो, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट पे आप लोगों का चैप्टर है पाकिस्तान का, जो ज़मीन के बारे में है, कुरात के बारे में, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक हो गया, लास्ट पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो सर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। आस्ता बताएं जी सर। जी सर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताएं सर, वो टॉपिक लिख भी लें थोड़ा। ठीक हो गया। नज़रिया पाकिस्तान, जी सर। कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, सही है सर। इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, जी सर। कायदे आज़म के 14 नुकात, 14 का। जी सर। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, जी सर। पाकिस्तान में जो नफाज इस्लाम के लिए जो कोशिशें की गई वो। जी सर। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1962 और 1973, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों आपने अच्छे से याद करने हैं। इन तीनों में से कोई एक सवाल ज़रूर आता है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर आता है। सही। उसके बाद जो तहरीक अलीगढ़ है, तहरीक अलीगढ़ की तालीमी और सियासी खिदमात जो हैं वो, इस पे तहरीक अलीगढ़ पे लाजमी क्वेश्चन आता है। तरीके वाली बात। जी सर। फिर आपको लास्ट पे एक चैप्टर मिलता है पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत, पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत, जोग्राफिया के बारे में, पाकिस्तान की ज़मीन के बारे में, लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में वो। सर ये इस दफा आया था, हम करके आए थे। जी। और उसके बाद यार इसमें आई गेस तकसीम बंगाल का एक सवाल है। तकसीम बंगाल का, ये मुझे सवाल याद इसलिए बैठे बैठे आ गए कि परसों एक स्टूडेंट से मैं कॉल पे बात कर रहा था, वो ना जुनैरा है कुवैत से, तो वो मेरी स्टूडेंट हैं और उन्हें मैं कॉल पे ये सारे सवाल बता रहा था, तो वो मेरे माइंड में आ गए कि मैं आप लोगों को भी बता दूं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे शाह वलीउल्लाह की खिदमात ये ज़रूरी हैं, हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी की खिदमात ये ज़रूरी हैं। और थर्ड इसमें एक टॉपिक है वो आई गेस शेख अहमद सरहिंदी है, या शेख अहमद सरहिंदी है मेरा ख्याल है, या सर सैयद अहमद खान है जो तहरीक अलीगढ़।
या शेख अहमद सरिंदी, इन दोनों में से एक। लेकिन मुजद्दद अल अफसानी और शाह वलीउल्लाह की खिदमत, ये दो इसमें जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, या कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आता है जो मैंने आपको 56, 62 एंड 73 बताए, या पाकिस्तान के जो हमारी जोग्राफियाई अहमियत है उस पर सवाल आता है, कायदे आज़म से रिलेटेड आता है, इलामा इकबाल से रिलेटेड आता है, या से जो हमारी तहरीक अलीगढ़ है, तहरीक अलीगढ़ की मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात आ जाती हैं, और मुजद्दद अल अफसानी, और उसके बाद शाह वलीउल्लाह की खिदमत, या नज़रिया पाकिस्तान। ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं, इन्हीं में सवाल आते हैं। बाकी रेयर चांसेस होते हैं कि बाकी सवाल आ जाएं, लेकिन जो टोटल 6-7 टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान में अहम किरदार किन लोगों ने अदा किया, जिसमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दद अल अफसानी और शाह वलीउल्लाह की खिदमत है, या तहरीक अलीगढ़ है, और तकसीम बंगाल इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, और 3 कॉन्स्टिट्यूशंस। ये 4-5 चीज़ें हैं। जी जी सर। ठीक है, सर फर्स्ट 3, 5 चैप्टर और 7 चैप्टर। इन टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है। ये सर इंटरनेशनल नज़रिया रिलेशन पाकिस्तान जो आपका फर्स्ट आपको चैप्टर है इसे जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के आपको मैंने वो सेंड किया था, आपने बोला था पास पेपर्स और सेंड कर दें, तो वो इंटरनेशनल अभी कुछ रिलेशंस ऐसे मैं जो पेपर में इस से आए वीकेंड हैं। पे मैं इंशाल्लाह ताला वो देखता हूँ और मैं आपको बता देता जी जी सर, ठीक। हूँ जी। सर जर्नलिज्म का ना एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी ये पाकिस्तान की हुकूमत और तलीमी इदारों ने अबलागे आमा के सबसे मौसर जरिया फिल्म को खुली या जज्वी तौर पर नजरअंदाज कर रखा है, तनकीदी जायजा ले। ये पूरी बुक में वो पार्ट 1 में कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं अच्छा, दिया हुआ बेसिकली ना उन्होंने। जर्नलिज्म में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जर्नलिज्म में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपकी एवेलुएशन मांगते हैं, आप इवेलुएट करें। वो एक टॉपिक ऐसा दे देते हैं कि आप इस पे इवेलुएट करें कि आपका ख्याल क्या है इसके बारे में। ये बेसिकली पूछे जाते हैं आपसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, उसमें आपको पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी होता है वो। तो और सर इसके इतना लंबा हम कहाँ से लिखेंगे लेकिन 25 मार्क्स का? लिखना पड़ता है ना। इसके अलावा जो जर्नलिज्म में क्वेश्चंस आते हैं ना, कौन सा वो क्वेश्चन था ये? मोस्टली इब्लाग से क्या मुराद है, इब्लाग आम से क्या मुराद है, डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, टीवी पे आ गया, और उसके अलावा रेडियो पे आ गया, इंटरनेट के यूजेस पे आ गया, इंटरनेट के नुकसानात पे आ गया, या इखबार आजकल इखबार की अहमियत क्यों ख़त्म होती जा रही है, इस पे आ गया। इस तरह के टॉपिक्स आते हैं सारे, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से ही बंदा जवाब दे लेता है। और पास पेपर जो है ना विजिट किए थे मैंने, तो वो देखा था कि एक ये क्वेश्चन नहीं समझ में, और एक ये था उन्होंने कि APNS और CPS ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और जी, ये भी बुक में कहीं भी नहीं उन्होंने दिया हुआ। ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि बुक से हमें वो मिल नहीं रहे होते, बुक में होते मौजूद हैं लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट्स वो होते हैं वो टिप्स में निकाल वैसे लेते मौजूद है APNS वाला ना, वो हैं। मैंने आज पढ़ा है। वो हम्म। टिप्स वाली जो बुक है ना उसमें है APNS वाला। किस चैप्टर पे है? मुझे भी सही याद नहीं है, लेकिन मैं पेपर पढ़ रहा था उसमें मैंने ये पढ़ा है, ये क्वेश्चन APNS वाला, उसमें इसमें आंसर इसका लिखा हुआ है। इसमें जो जर्नलिज्म में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो आपके जिन लोगों की भी जर्नलिज्म है, इसमें आपसे खबर का पूछ लिया जाता है, खबर से क्या मुराद है, ठीक है, या इब्लाग से क्या मुराद है, हमारी ज़िंदगियों में इब्लाग की ज़रूरत अहमियत पर तफसीली नोट लिखें। उसमें फिर इशारे आ जाते हैं, गेस्चर्स आ जाते हैं, आप बोल के किस तरह इब्लाग कर सकते हैं, इशारों से किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के इब्लाग। और उसके बाद पहले जो वही के बारे में है वो भी आपको चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद रेडियो के बारे में रेडियो की अहमियत बयान करें, टेलीविज़न की अहमियत बयान करें, इंटरनेट के फ़ायदे नुकसानात बयान करें, इखबार की वैल्यू क्यों कम की जा रही है, मैगजीन पे आ जाता है, या 2-3 आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, या उसके बाद मैस कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिफरेंस आ जाता है कि इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। और इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है एडिटोरियल, इदारिया जो है, एक टॉपिक आपको इदारिया का मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सवाल आता है जर्नलिज्म के पेपर में। आई गेस की लाइट चली गई है।